आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेकंड सेशन में हैं। आप सभी स्टूडेंट को कॉपी और पेन लेके बैठना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, शानदार है, अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपया में बेचकर 20% का नुकसान करता है तो उसे 30 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। बताइए आंसर, बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा आंसर। ठीक है, जब 8 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि उसको कितना, 80% में बेच रहा है। 80% का वैल्यू कितना दिया हो गया रुपीज में, 40 रुपया। 40 रुपया दिया गया है। 40 रुपया में कितना बेच रहा है? 8 संतरे बेच रहा है। ये क्या है? रुपीज है। ये क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 30 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए। तो हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले हम ये निकाल तो ले कि हम अगर 8 ही क्वांटिटी को बेचे तो कितने रुपया में बेचे कि हमें 20% का प्रॉफिट हो। अगर हम बोले 120% का प्रॉफिट चाहिए, 120% का प्रॉफिट चाहिए और हमें 8 ही क्वांटिटी बेचना हो, 8 ही क्वांटिटी बेचना हो, क्योंकि क्वांटिटी जब हम सेम करेंगे तो प्राइस हमें पता चल जाएगा। तो ये बोलेंगे देखिए 80% का ये 40 रुपया, 80 का ये हाफ है तो 120 का भी हाफ होगा, कितना? 60 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 40 रुपया में 8 संतरे बेच रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है। और वही 8 क्वांटिटी, 8 संतरे अगर 60 रुपया में बेचेगा तो उसे कितना, 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें बेचना कितना है? 30 रुपये का बेचना है। कितना का बेचना है? बेचना है 30 रुपये का। 60 का ये क्या है? हाफ है, 2 से भाग दिए तो इधर भी 8 को भी 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 4 संतरे। मतलब 30 रुपये में अगर हम 4 संतरे बेचेंगे तो हमें 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और कैलकुलेशन ये तो बताने में आपको इतना टाइम लगा है, नहीं तो आपको पता रहता कि 40 80 है, 120% क्या होगा? 60 रुपीज। 60 का आधा करेंगे तो क्वांटिटी का आधा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने मार्केट में बहुत सारी किताबों में देखा है। इतने खतरनाक तरीके से बताया गया कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, और पल्ला पड़ भी गया तो सॉल्यूशन देख के आपको डर लगने लगेगा कि सर करे तो करे क्या। लेकिन आज के बाद टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन देख के आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में, मेन आपको एक बात यह समझना है, कहां पे 14 वस्तुएं खरीदने पे 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कितना स्टूडेंट समझता है कि 14 वस्तु खरीदे तो 4 दे दिया, 4 बट्टे 14? नहीं, आप जब 14 वस्तु खरीदे हैं तो दुकानदार आपको तो कितना वस्तु देगा? 18 वस्तु देगा। जो 4 वस्तु मुफ्त दे रहा है, टोटल 18 वस्तु दिया, जिसमें से 4 वस्तु आपको फ्री में दिया। 4 वस्तु आपको फ्री में दिया। हर आपको 18 वस्तु खरीदने पे 4 वस्तु का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करें बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे से। देखिए ये बताइए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, और छूट दे रहा है तो हम इसे माइनस से इंडिकेट करते हैं। मानते हैं कि आपको ये बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए बोला जा रहा है 14 वस्तुएं खरीदने पे 4 वस्तुएं मुफ्त देता है।
इसका मतलब कि 18 वस्तु अगर खरीदेगा तो 4 वस्तु का उसे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2/9 आ गया। मतलब कि हर एक 9 पे 2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। देखिए जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास रिश्ता आता है किसका किसका, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कि कोई भी रेट होगा, जब हम उसको डिस्काउंट देंगे तो उतने पे बेचेंगे, तो डिस्काउंट के कंडीशन में मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, पहुंचते कहाँ पे हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। 5% डिस्काउंट मतलब कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया होगा तो 1 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, 19 रुपया में बेचेगा। बोलेंगे हाँ सर। एक और डिस्काउंट दे रहा है, किस में, वस्तु पे दे रहा है कि 9 वस्तु खरीदेगा या 9 रुपये पे कितने का डिस्काउंट देगा, 2 रुपये का, मतलब कि 7 रुपया में बेचेगा। जब इसे हम गुना करेंगे तो 20 नंबर 180, ये हो गया 19 सत्तर 133। इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 180 होगा तो 2 डिस्काउंट देने के बाद 133 रुपया में बेचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है, गड़बड़ कर लेता है कि यहाँ से परसेंटेज निकालने जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि सीपी और एमपी का रिलेशन तो सर हमें पता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के कंडीशन में प्लस होगा, लॉस के कंडीशन में माइनस होगा, यही होता है। आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें रखने के लिए आपको डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल पता करना पड़ेगा। हम बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों कैलकुलेशन को और दिमाग पे डालना है, नहीं डालना है। आपको एक रिश्ता पता है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये रिश्ता पता है कि डिस्काउंट देते हैं 180 के वस्तु पे हम दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेंगे, आप बोलेंगे 133 रुपया में, 133 रुपया में बेचेंगे। बोलेंगे हाँ सर। आगे बोला जा रहा है और पूरे सौदे में 33% लाभ अर्जित करता है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। 33% लाभ मतलब कि 100 के वस्तु को कितने में बेचेगा, 133 में बेचेगा। और 133 यहाँ पे आ रहा है, ये हुआ 100 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 133 में। यहाँ पे 133 दोनों जगह पे बराबर है तो हम इसको इक्वेट नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो रेशियो में कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ से कुछ आएगा तो हम सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देंगे। अब क्या कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 133 है, मार्कअप प्राइस कितना है, 180 है। हमसे पूछा जा रहा है कि तो वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। हमें परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज तो हम 100 पे निकालते हैं, 100 पे 80 का ज्यादा मतलब कि 80% ज्यादा है। बस इतना ही आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंच गए परसेंटेज ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, मामला आपका गंभीर हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही 47/180 करके और 100% डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के आप चाहेंगे ये फार्मूला लगाने के लिए, वहीं पे आपका कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि दिमाग पे आपका हो ही जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि कैलकुलेशन आपको ऐसा करना है कि दिमाग बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिना किसी स्ट्रेस का। होते जाएगा होते जाएगा, इधर से डाला उधर से निकला, इधर से डाला उधर से निकला, क्या आलू। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ज्यादा हार्ड अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका दिमाग थक जाएगा। दिमाग थकने के बाद बहुत सारे रीजनिंग का है, जीएस आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है कि दिमाग को नहीं थकाना है। क्या दिया गया है, डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है। वह इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है और रोडनी उसी प्लॉट को 10% के नुकसान पर डेविड को वापस बेचता है। यहां तक समझ में आ गया। पूरी लेन देन में रोडनी को डाइस का हानि या लाभ होगा। क्वेश्चन को समझ में आ गया तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर कुछ दिन पहले आप बताए थे कि सक्सेसिव परसेंटेज एक ही चीज वस्तु पे बार बार लगे। जैसे
1000 पे 10% लाभ हो रहा है, जितना लाभ होगा उसी पे 10% का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सक्सेसिव लग रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बोलेंगे हाँ सर। और जब 10% का लाभ 10% का हानि, दोनों जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला सबको पता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, -10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 100% होगा। 00 से 00 काट दिए तो क्या हुआ, -1% का लॉस होगा। -1% का क्या होगा, ये पूरे लेन देन में डिस्काउंट नहीं होगा, लॉस होगा। कितना है, 10,000। 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना होगा, आप बोलेंगे 1,000। मतलब इस लेन देन में रोडिन को कितने का लॉस होगा, 1,000 का होगा। माइनस बता रहा है हानि, प्लस आता तो प्रॉफिट बोला जाता है। माइनस को आपको लेके नहीं चलना कि सर 1% माइनस मतलब कि हम 99% निकालें, नहीं, ये माइनस बता रहा है कि लॉस हो रहा है। हानि कितने का, 1,000 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, आप भी कर लिए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1500 रुपया में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा, बताइए। आप देखेंगे सर ये क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा लग रहा है, इस दोनों का एवरेज ले लेंगे, 1500 है तो यहाँ पे भी 1500, 1500 से ज्यादा कितना, 420, 420 को दोनों में बांट देंगे, 1710 होगा। 1710 का 10% कितना होगा, 171। आंसर आ जाएगा 1881 आ जाएगा। ये मौखिक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को करते कैसे, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में भूल गए ये चीज तो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, सिंपल दोनों का एवरेज लेते हैं, जब जितना का फायदा हो रहा है उतना का ही लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ के दोनों का एवरेज निकालते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, 1920 प्लस 1500 बट्टा 2 करेगा। हम बोलेंगे कि मान लो कि एवरेज क्या हो, 1500 ही होता, 1920 में कितना ज्यादा है, 420 ज्यादा है, तो ज्यादा है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 420 दोनों में बटेगा, 420 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता, 1710 हो जाता। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1710 रुपया होगा। हमें बोला 10% लाभ कमाने के लिए, 1710 का 10% कितना होगा, 171 जोड़ देंगे। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, प्रॉफिट है, कितने का, 10% का। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 1710 प्लस 171 1881 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1881। इतना बोलना भी इस क्वेश्चन में गुनाह है, लेकिन ये क्वेश्चन के पीछे क्या छुपा हुआ है रीजन देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा, जब हम बेचेंगे उससे 1920 रुपया में तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर जब हम उसे 1500 रुपया में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो जितने रुपया का प्रॉफिट होगा उतने ही रुपया का लॉस होगा, मतलब एक्स का यहाँ पे लॉस होगा तो इतना ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप अगर एपीजीपी में पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़े होंगे कि दोनों जगह पे गैप सेम है, दोनों जगह पे गैप सेम है, तो इसका एवरेज हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें मिडिल टर्म निकल जाता है, और ये पूरे सीरीज का मिडिल टर्म ही क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो 1500 प्लस 1920 करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1720। इसीलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस आ गया है, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ये चीज मौखिक भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए एक बार, कि एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक 1.995 रुपये लाख में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पे 5% का हानि होता है। पूरी लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है।
आपको सबसे ज्यादा दर्द कहां पहुंचाएगा पता है? ये जो 1.995 दर्द यहां पहुंचाएगा। और अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक जगह पे 5% का लाभ हो रहा है, एक जगह पे 5% का हानि हो रहा है। मामला तो सेट है 1.99 पे, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह पे सेम है सेलिंग प्राइस। तो ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? -5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100%। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -0.25%। माइनस इंडिकेट कर रहा है हानि कितना? 0.25% का। बस इतना ही करना था। अब कोई बोला नहीं सर ये आप कैसे बता दिए, कैसे हो जाएगा? हम बोले इसकी जगह आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना। आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो डिटेल में जिसको जानना, डिटेल भी एक तरह से शॉर्ट ही है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है। 1/20 होगा। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि दो घर हैं, पहला घर और दूसरा घर। एक पे उसे क्या हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 20 के वस्तु को कितने में बेचेगा? 19 में बेचेगा। एक पे लाभ हो रहा है तो ये कितने में बेचेगा? 21 में बेचेगा। और एक में क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, मतलब कि 20 के वस्तु को कितने में बेचेगा? 19 में बेचेगा। बेचेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्वेश्चन में दिया गया कि अ मैन सेल्स 2 हाउसेस एट द रेट ऑफ कितने लाख ईच। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। हमें बस सेलिंग प्राइस को इक्वल करना रहेगा। देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 19 है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस बराबर हो। आप बोलोगे ये पूरा पहले वाले घर का जो ये रेशियो आया है उसमें 19 से गुना कर दीजिए और नीचे वाले में 21 से गुना कर दीजिए, तो मामला सेट हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए कितना बढ़ रहा है। पहला घर कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 380 रेशियो 19 गुने 21। सर खुजाया कैलकुलेशन का मामला? बोलेंगे हाँ सर। टेंशन ना लो, बीच में 20 है। 20 + 1 20 - 1, 20 + 1 21, 20 - 1 19। a + b इंटू a - b के फॉर्म पे है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक की जगह पे 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से एक जाएगा तो 399 होगा। दूसरा घर जो बेचेगा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 21 गुने 20 क्या होगा? 21 का डबल 420 और 19 गुने 21 399 होगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टोटल दोनों घर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 800। 399 का डबल करने में दिक्कत हो तो 400 का डबल करिए 800। 800 में से 2 घटाएंगे 798 हो जाएगा। टोटल मूल्य 800 रुपया, टोटल सेलिंग प्राइस 798। कितने का अंतर? 2 का अंतर। 2 रुपया कम में बेचा। 2 रुपया कम किस पे बेचा है? 800 रुपया पे। परसेंटेज के लिए 100% से 2 से कटेगा 4 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/4 कितना होता है? 0.25%। और कमी बेच रहा है मतलब कि हानि हो रहा है। या तो आप इतना कर लीजिए, नहीं तो इतना कर लीजिए, जो पसंद हो करिए। इसीलिए लिखा गया ना कि स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक, यही रीजन। ये चीज कब बताया जाता है? क्लास में, जब पूरा का पूरा डिटेल सॉल्व करना है, फिर उस क्वेश्चन को जब रिपीट पढ़ाया जाता है तब ये अप्रोच पे जाया जाता है। एग्जाम में ये मान के चलते हैं करिए इस क्वेश्चन को। और जुकाम भी तेज हो गया है, पढ़िए। ये दिया गया, एक व्यापारी एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितने बढ़ाना चाहिए? कितना बढ़ाना चाहिए बताइए? सिंपल है ना जी। दिया गया है 130% में बेच रहा है। रुपीज में कितना वैल्यू है?
19.5। बोला जा रहा है कि 140 में अगर परसेंट पे बेचेगा, मतलब 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? तो हमें अंतर पूछ रहा है कितना ज्यादा में बेचेगा, यही पूछ रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, पहले 100% निकालेगा कॉस्ट प्राइस, फिर उसका 40% निकालेगा, जोड़ देगा, निकल जाएगा दोनों का अंतर। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखेंगे तो बोलेंगे कि सर देखो ना, 130% से 140% कितना, 10% बढ़ा रहे हैं ना। बोलेंगे हाँ सर। अगर हमें ये पता चल जाए कि 10% का वैल्यू कितना है तो उतना ही हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि 140% तो ऑलरेडी क्या है, 130% प्लस 10%, और 130% तो कितना है, 19 रुपया 50 पैसा। इसमें अगर हम 10% का वैल्यू जोड़ देंगे तो मजा आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। देखो 0 से या 13 से काटेंगे, 10% का वैल्यू क्या होगा, 13 से दोनों साइड भाग देंगे तो इधर 10%, इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से भाग देंगे, 13 का 13, यहाँ पे 6 बचेगा, 5 बचेगा, 13 5 65, 15 हो गया। दशमलव के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो हम भी यहाँ पे दशमलव, क्योंकि जीरो का वैसे मतलब ही नहीं होता, तो आप जीरो डाल दीजिए या नहीं डालिए, तो आप सिंपल वैल्यू, दशमलव का 1 डिजिट है तो हमें दशमलव का 1 डिजिट चाहिए, हम कर दिए 1.5। 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1.5 रुपया बढ़ा रहे हैं, 1.5 रुपया बढ़ा रहे हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1.5 रुपीज। बस इतना ही करना था, 10% वैल्यू इक्वल आंसर आ गया। मजा आ रहा है सेशन में। लेकिन आप लोग क्या करते हो पता है, ना क्वेश्चन का जवाब देते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। शेयर भी किया करो, करिए इस क्वेश्चन को। बताइए, सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम 21 रुपया में खरीदता है और 5 किलोग्राम 50 रुपया में बेचता है। 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम बेचना पड़ेगा? हर वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। जो हमें लगेगा कि नहीं आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी पेपर का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल हो या रेलवे का एग्जाम हो। ये बताइए, 3 किलोग्राम 21 रुपया में खरीदा है, 3 किलोग्राम 21 रुपया में खरीदा है, इसका मतलब है 1 केजी का कॉस्ट कितना होगा? आप बोलेंगे 7 रुपया। 1 केजी का कॉस्ट कितना होगा? 7 रुपया। 5 किलोग्राम 50 रुपया में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 1 केजी का कितना होगा? आप बोलेंगे 10 रुपया। 7 रुपया में 1 केजी खरीदा है और 10 रुपया में 1 केजी बेचा है, कितना रुपया लाभ हुआ है? 3 रुपये का लाभ हुआ है। 3 रुपये का लाभ कब हुआ है, बोलो? 3 रुपये का लाभ कब हुआ है? जब वो 1 केजी का लेन देन किया है, 1 केजी खरीदा है और 1 केजी बेचा है। अब कोई इंसान बोले 1 केजी खरीदा 1 केजी बेचा, मतलब 2 केजी का बात हो रहा है। अरे भाई, वही 1 केजी खरीदा है उसी को बेचा है, 1 केजी का जो लेन देन किया है उसमें 3 रुपये का फायदा हुआ। क्वेश्चन में बोला हमें 3 रुपये फायदे से नहीं मतलब, हमको फायदा मतलब है 102 रुपया। कितना? 102 रुपया। 3 का कितना गुना? 34 का पहाड़ा पता है? 34, 3 तिया 9, 4 तिया 12, बताइए। बताइए, ये समझ में आया कितना है? 34 गुना है। 1 केजी बेचने पे 3 रुपया का फायदा, 34 गुना है तो ये भी क्या होगा? 34 गुना, मतलब कि 34 केजी आम बेचेगा तब उसे कितने का फायदा होगा? 102 रुपये का। आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ, आप ही लोग ऐसे पूछ रहे हैं जी, नहीं बताइएगा? नहीं जानते?
हमको नहीं जानते। ये दिया गया है, एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीदे और 5 पेंसिल को 6 रुपया में बेचा है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 रुपये में 6 पेंसिल। और सेलिंग प्राइस क्या है? 6 रुपया में कितना? 5 पेंसिल बेच रहा है। तो लाभ या हानि पूछ रहा है। हमें क्या करना है पता है? आंसर लाना। यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे क्या है? सेलिंग क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 5, ठीक। कॉस्ट प्राइस के हम रुपीज से गुना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखेंगे। कैसे? सेलिंग प्राइस के क्वांटिटी को कॉस्ट प्राइस के रुपीज के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? 25। तो ये कॉस्ट प्राइस के बगल में लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस के क्वांटिटी सेलिंग प्राइस के रुपीज से करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 36। इसका मतलब कि 25 रुपया के चीज को हम 36 रुपया में बेच रहे हैं। 25 रुपया की चीज को 36 रुपया में बेच रहे हैं। कितने का फायदा है? आप बोलेंगे 11 का फायदा है। 11 का किस पे फायदा है? 25 पे फायदा है। तो 100% पे कितने का फायदा होगा? आप बोलेंगे 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। आंसर कौन सा? डी होगा। अरे आप यहीं पे निकाल लो। बोलोगे सर वहां पीछे कहाँ ले गए? 25 की चीज को 36 में बेच रहा है, कितने का? 11 का। 11 का किस पे हो रहा है? 25 का। 25 पे 100%। 25 चौका 11 चौका, क्या कॉम्बिनेशन है? 25 चौका 11 चौका, 25 चौका 11 चौका 44। करिए इस क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है और 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के तौल के लिए वह किस तौल का उपयोग करेगा? हमें वजन में पूछ रहा है। एग्जाम में कैसे करना है? 11 सही 1/9% का वैल्यू कितना होता है? 1/9 मतलब 10 के चीज को 9 में बेचेगा। 1 केजी कर रहा है 1000 ग्राम, 900 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। लेकिन कैसे किया? आइए इस चीज को आपका, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। फ्रैक्शन कितना होगा? 1/9। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। अब बताइए कि दुकानदार को फायदा कमाना है, तभी तो वो क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। दुकानदार को फायदा कमाना है कितने का? 11 सही 1/9% का। तो दुकानदार को फायदा कब होगा? जब 9 के चीज को 10 में बेचेगा, रुपीज में। लेकिन वो क्वांटिटी के रूप में बेचना चाहता है, या आप ऐसा बोलिए कि वो बेईमानी करके बेचना चाहता है। तो कोई वस्तु वो 10 रुपया में लेके आया होगा और उसमें एक का बेईमानी करके कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा। 10 के वस्तु को जब 9 में बेचेगा तभी बेईमानी करेगा, तभी उसको कितने का फायदा होगा? 1 का फायदा होगा। क्वांटिटी कितना है? 1 केजी। 1 केजी उसको बेचना है, मतलब कि 1000 ग्राम। 10 का कितना गुना? 100 गुना। तो 9 का भी कितना गुना? 100 गुना, 900 ग्राम। मतलब कि 1000 ग्राम के चीज को वो 900 ग्राम बेचता है, गलत तौलता है, तभी उसको कितने का फायदा होगा? 1/9 पे। क्वांटिटी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 900 ग्राम बेचने पे उसको कितने का फायदा हो रहा है? 100 का। 900 ग्राम बेचने पे हमें कितने का फायदा हो रहा है? 100 का हो रहा है। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आप निकाल लेंगे। 11 सही 1/9%। मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को एमआरपी इतना की छूट पर उसने इसे 18,16,600 रुपये में बेचकर
600 रुपया का लाभ कमाया तो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके लिए है, आप लोग भी कुछ मेहनत करें। लेकिन हम चाहते हैं कि अप्रोच आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए। आंसर बहुत आसान है, आंसर का रेंज भी बता देते हैं, 3 का, 6 से 4 का, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। कमेंट जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्वाही को 17% का की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पे बेचता तो लाभ प्रतिशत का। हमें यह नहीं पता कितने में बेच रहा है, कितने में, लेकिन हमें यह बताओ जितने में बेच रहा है उसका 4/10। और देखो दोनों, या तो आप इसे 88% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और नहीं तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, आसान है। 4/10 मतलब क्या हुआ कि 40%। और आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे 40 कितने का हानि हो रहा है, 17% का, मतलब कि 83% का। आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सर परसेंटेज दोनों साइड क्यों लिखे हो। तो आप इस चीज को ऐसा समझिए, ये 40% क्या है, 40% क्या है, सेलिंग प्राइस का। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 88% ऑफ सेलिंग प्राइस बेचता, जितने में बेच रहा था उसके 88% पे बेचता, कितने का लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चन में दे दिया गया लाभ, तो बताइए क्या होगा। ये तो पता है कि 88% का वैल्यू निकालना है, इसको हम थोड़ा हटाएं और आपका कैलकुलेशन बताते हैं। क्योंकि अगर आप एक का निकालोगे तभी तो 88 का निकालोगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, इधर क्या है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज का फॉर्म में दिया गया। हम बोले कि अगर हम बोले आपको 80% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इधर आप 2 गुना किए हो, इधर भी 2 गुना करेंगे, 83 का 2 गुना 166% होगा। कब, अगर वो सेलिंग प्राइस का 80% लेता तो उस पर कितने का प्रॉफिट होता, 66% का, या बोलते 166% का। लेकिन हमें चाहिए कितना, पूछा तो जा रहा है कि 88%, 88% किसका, सेलिंग प्राइस का। आप बताओ कि ये 80 है, ये 166 है, हमें इसमें 8 जोड़ना है, 8% ऑफ सेलिंग प्राइस जोड़ना है। तो 80 में हम जब 10 से भाग देंगे तब 8 पे पहुंचेंगे, बोलेंगे हाँ सर। इसमें भी 10 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, बोलेंगे 16.6%। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.6%, 6×6 = 12, 182.6%। कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं 100%, तो 100 से ज्यादा कितना है, 82.6। लाभ कितने का होगा, 82.6% का। बाकी अगर आप एक निकालोगे फिर 88 करोगे, कैलकुलेशन करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप इसे उससे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं परसेंटेज से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पीछे की है परसेंटेज से, तो इसे परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों से करके हम लोग आपको बताएंगे। ये बताइए 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता, आप बोलेंगे 37.5। सेलिंग प्राइस के 37.5 पे बेचेगा तो कितने का हानि हो रहा है, 19% का, मतलब कि 81% पे बेच रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, 60%। अब 37 और 60 निकालना तो दिक्कत होगा, सेलिंग प्राइस का 60%। आज जुकाम बहुत तेज, कौन सा क्वेश्चन है, चलिए हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का हमें 60% बोल रहा है। देखो इसका अगर हम डबल कर देंगे तो 35 का डबल कितना होता है, 70, 2.5 का डबल 5, तो 75 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका डबल 8 दूनी 16, 162% आ जाएगा। लेकिन हमें तो बताना है 60%, हमें बताना है
60 का वैल्यू बताना है। 60%। हम पी इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, दोनों जगह परसेंटेज है। 60 का बताना है कितने में होगा। बोलेंगे सर 75 में से हमें क्या घटाएं कि 60 आ जाए, तो बोलेंगे 15। 15 लाने के लिए हम क्या किया, 75 में 5 से भाग दिए हैं। 75 में 5 से भाग दिए हैं, 75 में जब हम 5 से भाग दिए हैं तो 15 आया है। हम 75 यहाँ पे भी 5 से अगर भाग देंगे, 162 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। मतलब कि ये अगर हम 15 रुपया 15 पी इधर घटा रहे हैं, इसका मतलब कि परसेंटेज में कितना घटाएंगे, 32.4%। अगर 32 होता तो ये 30 होता, लेकिन 0.4 है तो ये क्या हो जाएगा, 129.6%। 100 के ऊपर कितना है, 29.6, मतलब कि हमें 29.6% का क्या होगा, लाभ होगा। बताइए। अगर मान लीजिए जैसे हम फ्रैक्शन से करना चाहें, भिन्न से ही करना चाहें, अक्सर क्या करता है आदमी, बोलता है इस दोनों का आप बेस सेम कर लीजिए। हम बोलते हैं ऐसा क्यों करना है, नहीं करेंगे। दिया गया है कि सेलिंग प्राइस का 3/8 में बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 19 का, मतलब कि 19% का, मतलब 81% बेच रहा है। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 होता है। हमें इसका पूछ रहा है कि इस पे क्या होगा। अगर हम यहाँ से 3 का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 81 गुने 8% हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भाग दे दें, अगर इसमें हम 5 से भाग दे दें, इधर भी 5 से भाग देना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ सर। 81 8 कितना होगा, बोलेंगे 8 8 64 डिवाइड बाय 5, यही होगा परसेंटेज। कैलकुलेट करेंगे, आप खुद देख लेंगे कि कैलकुलेशन में क्या मजा दे रहा है। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये कितनी बार में जाएगा, बोलेंगे 5 से एक बार में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 14, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 8 48, 9 5 45, यहाँ पे बचेगा 4.6 पंचे 30। ये कब, जब सेलिंग प्राइस का 3/5 भाग को हम बेच रहे हैं, पर बेचने पे कितना ज़्यादा, 29.6 ज़्यादा, मतलब कि 29.6% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कैलकुलेशन, एक बार आपको जो अप्रोच पसंद आए, कहीं अगर पढ़े होंगे किसी और से, उसका अप्रोच लगा के देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा कि सॉल्यूशन में क्या मज़ा आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। तो चले रहने दें, क्योंकि नीचे करने पर नाकों से पानी गिर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इस टोटल क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आराम से पढ़ाई करिएगा।